हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 15 का जितना भी दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आप लोग का प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो सारा। ठीक है, हम लोग क्लास 10 मैथ्स का अभी तक चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर रिवीजन भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर दैट इज 14 तक जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दैट इज ए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए प्राइम नंबर इज। एक डाई को थ्रो किया गया, तो जब डाई को थ्रो करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाई क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग लूडो गेम खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है उसमें 6 फेस होता है। ठीक है, तो वो 6 फेस में नंबर कितने होते हैं टोटल दैट इज 6 नंबर। तो एक डाई में कितने नंबर होते हैं 6 दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 नंबर प्रेजेंट होते हैं एक डाई में। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि क्या चांसेस है जब आपने थ्रो किया डाई को तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि उसमें प्राइम नंबर आए। क्या है प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, प्राइम नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो 2 जो है 2 जो होता है वो 1 का टेबल में आता है और 2 का टेबल में आता है। तो 2 का फैक्टर कितना हुआ 2 2। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 3 का तो 3 भी एक टाइप का प्राइम नंबर है। क्यों? बिकॉज 3 1 का टेबल में आता है और सिर्फ 3 का ही टेबल में आता है, तो इसका भी 2 फैक्टर हुआ, तो ये भी क्या हुआ प्राइम नंबर हुआ। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 4 का, सपोज 4 नंबर है। ठीक है, तो ये 4 जो है, ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं बोल सकते इसको, ये प्राइम नंबर एक्चुअल में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे जो 4 है वो क्या आता है, यहाँ पे 2 का भी टेबल में आता है, 1 का भी टेबल में आता है, 4 का भी टेबल में आता है। तो इसका कितना फैक्टर हुआ 3। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, आप लोग याद रखना कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ क्या हो 2 फैक्टर हो, जैसे कि 2 3, ये क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर में से 1 से लेके 6 तक इन टोटल नंबर में से प्राइम नंबर कौन सा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारा जो है वो कौन सा है दैट इज 2 है, 3 है और 5 है। तो ये 3 मुझे प्राइम नंबर मिला जब एक डाई को थ्रो करेंगे। तो जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर मुझे कितना मिला टोटल 3 मिला। ठीक है, और मेरे पास टोटल नंबर कितना है एक डाई में 6 नंबर। तो हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जो टोटल नंबर होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर होगा टोटल नंबर, और प्राइम नंबर कितना 2 है 3 2, तो ऊपर लिखेंगे तो कितना होगा 3 1 3 3 2 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितना आ जाएगा हमारा दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दैट इज सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया वो देखिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे 100
नेचुरल नंबर में से नंबर को सिलेक्ट करना है विच आर डिविजिबल बाय 7। हम लोग को वो निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर है उनमें 7 से डिवाइड करने वाला कितना नंबर है, उनका कितना चांसेस है वो निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो 1 से लेके 100 तक जो नंबर है क्या चांसेस है कि वो डिविजिबल बाय 7 होंगे, ठीक है, कितना चांसेस है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर लिखाएं। यहाँ पे देखिए 1 से लेके कितना तक बोला, मुझे 100 तक बोला। तो 1 2 3 4 और डॉट 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 अप टू 100 हम लोग को नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है, 1 से लेके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है, जो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है बिटवीन 1 to 100 उसको मैं निकालूंगा। ऐसे कितने नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं 1 से लेके 100 तक, वो सबको हम लोग टोटल नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नंबर डिविजिबल बाय 7। तो नंबर डिविजिबल बाय 7 फ्रॉम 1 to 100 कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहां पे अगर देखिए 1 से लेके मुझे 100 तक नंबर गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सबसे पहले मैं 7 का टेबल लिख लेता हूं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा 77, ठीक है ना। उसके बाद कितना नंबर आएगा 77 के बाद यहाँ पे 84, ठीक है ना। और उसके बाद 84 प्लस 7 91, ठीक है। और 91 प्लस 7 इट बिकम दैट इज 98, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो नंबर 1 और 100 के बीच में है जो कि 7 से डिविजिबल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए। तो जो नंबर कितने नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो इतना ये सारा नंबर क्या है 7 से डिविजिबल है। तो एक टोटल नंबर कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है बिटवीन 1 and 100 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा नंबर डिविजिबल 7 इक्वल टू 14 नंबर है, ठीक है। तो अगर 14 नंबर है तो हम लोग को क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर डिविजिबल बाय 7। ये कैसे आएगा, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना दिया हम लोग को 100, ठीक है। और कितने नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल है 7 से, तो हम लोग का कितना है दैट इज 14 नंबर। ये सारा को दैट इज मिला के कितना नंबर है 14। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो दोनों 2 से कटेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 50 जा 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया 7/50, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है दैट इज ए नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी है इवेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भले कोई भी इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट कब होता है, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट तभी होगा जब वो नंबर किसके बीच में लाई करता हो। यहां पे देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तभी होगा जब वो नंबर 0 से, याद रखिएगा, बड़ा, या तो 0 का इक्वल या तो 0 से बड़ा, ठीक है। दूसरा, और 0 से क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए
और 1 से क्या इक्वल होना चाहिए, नहीं तो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी इवेंट इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, पहला चीज ये वाला, ये क्या है, 0 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज, ये अगर सी ऑप्शन को देखो तो ये क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये 1 से बड़ा है तो ये भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग डी का बात करें तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.5 आएगा। ठीक है, तो अगर 1.5 आ जाएगा तो 1 से बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगा। लेकिन इसको अगर आप लोग देखो ऑप्शन नंबर ए को, तो इसको जब डिवाइड करोगे आप लोग तो यहां पे आप लोग को दैट इज 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ये कुछ समथिंग आपको मिलेगा, दैट इज 0.6 समथिंग मिलेगा। तो 0.6 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होंगे जो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करते होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दिया आपको, ई दिया है, कैपिटल ई। ठीक है, प्लस का प्लस दे देते हैं, फिर क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, नॉट ई को कैसे लिखते हैं, ई के ऊपर बार दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, नॉट ई हो जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई वो हमेशा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज बी नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखिए आप लोग, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। इन चारों में से इम्पॉसिबल इवेंट कब होगा, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो या तो दैट इज वो हमेशा, अगर सपोज कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, कोई भी इवेंट होने से याद रखिएगा वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर 15 का भी जितना भी एमसीक्यू दैट इज 1 से लेके 5 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज जो बचा है चैप्टर 15 का एमसीक्यू क्वेश्चन वो सारा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दिया गया है दैट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अगर हम लोग दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, अगर हम लोग इन दोनों का सम करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है वो हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दैट इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 के इक्वल। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ए नंबर। ठीक है, 7 में यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 9 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या चांसेस है कि जो नंबर आएगा वो 9 होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी एक डाई को थ्रो करते हैं तो डाई में टोटल जो होता है 6 फेस होता है। ठीक है, और 6 फेस में जो नंबर होते हैं वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। 6 ये 6 नंबर होते हैं डाई में। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा टू गेटिंग ए नंबर 9 वो क्या होगा, दैट इज 0 होगा। क्यों, बिकॉज जब भी एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल 6 ही नंबर होता है, 9 तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चांसेस। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ए डाई इज थ्रोन वंस
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। जब डाई को, सपोज एक डाई को थ्रो किया तो कितना नंबर है जो कि 5 से लेस देन आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 होते, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते और 6 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हम लोग क्या निकालना है, नंबर लेस देन 5। ठीक है, तो नंबर लेस देन 5 कौन सा है, 4 3 2 1। ठीक है, तो टोटल नंबर लेस देन 5 कितना 2 है, 4 2 है। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, तो ऐसा कितना नंबर है जो कि 5 से लेस है, कितना 2 नंबर है, 4 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4 ऊपर में, और टोटल नंबर कितना है, दैट इज डाई में टोटल नंबर 6 2 है, तो नीचे 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 2/3। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज डी नंबर। ठीक है, तो यहां से दैट इज चैप्टर 15 का मैंने सारा एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आप लोग को जो कि प्रीवियस ईयर में आया था वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा जो भी दैट इज चैप्टर 1 और चैप्टर रिवीजन का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो सारा। ठीक है, तो आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।